हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा गर्ग महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी प्राध्यापिका हूँ। आज हम आरोह भाग 2 का पाठ 2 आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग कविता पढ़ेंगे। पतंग के बारे में जब हम सुनते हैं तो बच्चों के मन में ऐसे ही उत्साह उत्पन्न हो जाता है। पतंग जो बच्चे आकाश में उड़ाते हैं, खेलते हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो बच्चे पतंग के साथ स्वयं भी आसमान में उड़ रहे हों, उनके भी जैसे पंख लग गए हों। वो फिर इस बात की ओर ध्यान नहीं देते कि वे गिरेंगे या बचेंगे। भूख प्यास की तरफ भी उनका बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। ऐसे ही कुछ भावों से संबंधित ये कविता है। आओ हम इस कविता को समझेंगे। अब हम पतंग कविता के सरलार्थ करेंगे। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। पहले हम इसके शब्द अर्थ देखेंगे। भादो एक महीने का नाम है जिसमें मूसलाधार वर्षा होती है। शरद सर्दी का पहला महीना। झुंड समूह, मुलायम कोमल, किलकारी खुशी से चिल्लाना, नाजुक कोमल। पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से अवतरित है। इसके कवि आलोक धनवा जी हैं। यह कविता कवि के एकमात्र संग्रह दुनिया रोज बनती है में संकलित है। इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु के पश्चात बच्चों द्वारा पतंग उड़ाने के उत्साह का सजीव वर्णन किया है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ। कवि कहता है कि भादो का महीना अब बीत गया है, इसके साथ साथ मूसलाधार वर्षा भी बंद हो गई है। सवेरा हुआ, अब अंधेरे के बाद एक नवीन सवेरा हो गया है, अर्थात जो आसमान है वो बिल्कुल साफ हो गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि खरगोश की आंखों के समान लालिमा और चमक से युक्त सवेरा हो गया है, अर्थात जो शरद ऋतु है वह प्रारंभ हो चुकी है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। यहाँ कवि ने शरद ऋतु का मानवीकरण किया है और वे शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि शरद अपनी नई चमकदार साइकिल को तेज गति से चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए कवि कहते हैं कि वह अपनी साइकिल को तेज गति से चलाते हुए तथा जोर जोर से उसकी घंटी को बजाकर पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को सुंदर संकेतों के माध्यम से बुला रहा है। दोबारा देखें। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। कवि कहते हैं कि शरद अपनी नई चमकदार साइकिल को तेज गति से चलाते हुए, जोर जोर से उसकी घंटी को बजाकर पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को सुंदर संकेतों के माध्यम से बुला रहा है। कहने का भाव यह है कि जैसे ही शरद ऋतु आती है तो नन्हे बच्चे अपने हाथों में पतंग लेकर दौड़ने लगते हैं। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अपने चमकदार संकेतों और मधुर ध्वनियों से आकाश को इतना मुलायम बना दिया है कि पतंग इस असीम आकाश में ऊपर उठ सके। यहाँ पर दृश्य बिंब है, जैसे सबसे तेज बौछारें गई, आंखों
खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यहाँ पर भी दृश्य बिंब है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, यहाँ पर भी दृश्य बिंब है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, यहाँ पर श्रव्य बिंब है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, यहाँ पर स्पर्श है, स्पर्श बिंब है। पतंग ऊपर उठ सके, यहाँ पर भी दृश्य बिंब है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यहाँ कवि कहते हैं कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। कवि कहते हैं कि जो पतंग है वह इस संसार की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु है। वह बहुत ही पतले कागज से बनाई जाती है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। आकाश रूपी बालक चाहता है कि वह उड़कर ऊपर उठे और उसके साथ बांस की पतली कमानी भी उड़ने लगे, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जब आकाश में पतंग उड़ने लगेगी तो बच्चे खुशी के मारे सीटियां बजाएंगे, किलकारियां मारेंगे। सारा आकाश है वो पतंगों से भर जाएगा। तब ऐसा लगेगा मानो रंग बिरंगी कोमल तितलियों का संसार आकाश में उड़ रहा है। अभिप्राय है कि सारा आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर जाएगा और बच्चे सीटियां बजाकर और किलकारियां मारकर एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएंगे। अब हमने 2 पहरे किए हैं। अब इन दोनों के विशेष, यहाँ पर कवि ने शरद ऋतु में बच्चों के द्वारा पतंग उड़ाने के दृश्य का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल में उपमा अलंकार का प्रयोग है। संपूर्ण पद्य में दृश्य, श्रव्य और स्पर्श बिंबों की सुंदर योजना हुई है। जोर जोर से में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाल सुलभ इच्छाओं का अनूठा वर्णन है। प्रसाद गुण है। संपूर्ण पद्य में मुक्त छंद प्रयुक्त हुआ है। शब्द प्रयोग सर्वथा उचित एवं भावाभिव्यक्ति में सहायक हैं। आज आपने ये 2 पहरे सरलार्थ के करने हैं और फेयर कॉपी में लिखने हैं। इसके साथ ही अर्थ ग्रहण संबंधी जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी आपने लर्न करने हैं।